तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दो तो हिमाचल प्रदेश समेत दोस्तों जबरदस्त तरीके से भाजपा की हार। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों हिमाचल प्रदेश और आपको बताता चलूं दोस्तों राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बोला है कांग्रेस ने। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रॉकेट टिकट बोले अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो 27 तारीख से यानी कि 27 नवंबर से दिल्ली का घेराव करेंगे लाखों ट्रैक्टर। यानी कि फिर से एक बार दोस्तों किसानों ने हुंकार भर लिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों त्रिपुरा, जी दोस्तों त्रिपुरा हिंसा पे आपको बता दोस्तों हाई कोर्ट की फटकार। बोले फिलहाल आखिर कर क्या रहे हो आप लोग, किस तरीके से हिंसा फैल रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चन्नी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं किसान और आम जनता। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों भाजपा की करारी हार पर। जी हां, आपको बताता चलूं दोस्तों कांग्रेस ने ली चुटकी। बोले फिलहाल देश की जनता ने बता दिया है कि आने वाले समय में किसकी होगी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दोस्तों पंजाब कांग्रेस नाम होगा कैप्टन की पार्टी का, दिया अपना इस्तीफा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी की मुलाकात को मैं आपको बता दोस्तों माना जा रहा है कि सियासी घमासान होने वाला है, लेकिन दरअसल उसकी वजह कुछ और ही निकली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने गोवा में खेला। जी हां दोस्तों मास्टर स्ट्रोक। दरअसल पूर्व टेनिस खिलाड़ी जो है दोस्तों लिएंडर, उनको जो है यहां पर टीएमसी ज्वाइन करा दिए। क्या ये आने वाले साल के दोस्तों जो अगले साल चुनाव होना है गोवा में, उसको लेकर सियासत तेज हो गई है ममता दीदी की। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों टीएमसी ने किया भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। बंगाल में फिर से एक बार दिखाया ममता बनर्जी ने दम, 4 की 4 सीटें जीत ली हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ऐतिहासिक जीत पर प्रियंका गांधी बोली देश की जनता ने कांग्रेस को चुना। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हां कन्हैया कुमार की मेहनत राई रंग लाइए। ये याद कीजिए दोस्तों मैंने क्या कहा था, कन्हैया कुमार को हिमाचल प्रदेश की पूरी कमान सौंपी गई थी और हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों कन्हैया कुमार ने जब से बयान दिया, जब से उन्होंने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला तो दोस्तों कम से कम 3 सीटें तो जो विधानसभा की और 1 लोकसभा की जीत डाली। यानी कि भाजपा का पूरी तरीके से सफाया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत से बौखलाई बीजेपी तो पीएम मोदी का राग आपने लगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस ने। जो लोग कांग्रेस को खत्म बता रहे थे दोस्तों, जो बीजेपी वाले, अब वो खुद खत्म होने की कगार पर आ गए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, दरअसल उस भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों सुपड़ा साफ हो गया। और क्यों हो गया दोस्तों, क्यों सबके दावे फेल होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कमान सौंपी गई थी कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार ने दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जाकर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आपको बताता चलूं दोस्तों यहां पर कांग्रेस ने न सिर्फ दोस्तों जीत दर्ज की हिमाचल प्रदेश में, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। कैसे दोस्तों, पिछली परसेंट यानी कि पिछली बार जो बीजेपी का वोट परसेंट था दोस्तों 70% था, अब की बार महज 27% रह गया। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि वहां पर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 3 जो है यहां पर दोस्तों आपको बता दें विधानसभा सीटें जीती है और 1 लोकसभा सीट जीती है। यानी कि देखा जाए तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया और कांग्रेस ने पूरी तरीके से अपनी जीत दर्ज कर ली उपचुनाव में। उपचुनाव के नतीजे आते से ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को
सांप सूंघ गया। सीधा दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कन्हैया कुमार के पावरफुल डायलॉग और कन्हैया कुमार को हिमाचल प्रदेश की जो कमान सौंपी गई थी कांग्रेस द्वारा दोस्तों, कन्हैया उस पर खड़े उतरे। याद कीजिए दोस्तों, कन्हैया कुमार ने जाकर किस तरीके से प्रचार किया था और साफ बता दिया था कि हिमाचल प्रदेश में कैसे लोगों के साथ धोखा हो रहा है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में महंगाई तत्काल में बढ़ती चली जा रही है। इस देश की जनता ने बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काली नीतियों का यही अंत है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में दोस्तों मोदी का अंत तय बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन फिलहाल उनकी हार तय है। और यकीन मानिए दोस्तों, हार इसलिए भी तय है क्योंकि इस देश की जो जनता है वो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो 27 से ट्रैक्टरों का घेराव होगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान 1 साल से सीमाओं पर बैठा हुआ, किसान की बात नहीं मानी जा रही है और अगर किसान की बात नहीं मानी जाएगी तो सरकार की बात भी नहीं मानी जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की काली नीतियों के खिलाफ हमारा ये मोर्चा है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कितनी कोशिश कर ले, लेकिन एक बात समझ ले कि फिलहाल किसान अपनी जगह से हटने वाला नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल 27 नवंबर तक का सरकार के पास 26 नवंबर तक का टाइम है, क्योंकि 27 नवंबर से किसान फिर से ट्रैक्टर से दिल्ली का घेराव करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसान की सुने या ना सुने, लेकिन किसान तो अपना आंदोलन आगे बढ़ाएगा। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, सीधे सीधे यहां पर बता दिया है राकेश टिकैत ने कि फिलहाल वो इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे और आगे इसलिए भी लेकर जाएंगे दोस्तों क्योंकि यहां पर राकेश टिकैत ने एक बात कही थी कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो फिर किसान घेराव करेगा और वही आंदोलन दोस्तों अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राकेश टिकैत ने सरकार को चेताते हुए साफ कह दिया कि 27 नवंबर से दिल्ली का घेराव होगा। जी हाँ, जो है यहाँ पर अब सीधा सीधा कह दिया है राकेश टिकैत ने कि जो रोड खोले गए फिर से एक बार अलग अलग जगह मोर्चे बनाए जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि जहां जहां आंदोलन चलना है अब और भी जगहों को घेर लिया जाएगा। यानी कि नरेंद्र मोदी के पास दोस्तों थोड़ा ही समय है। अगर हार के बाद भी मोदी सरकार नहीं समझी तो समझ लीजिए कि इनकी बुद्धि जो है दोस्तों भ्रष्ट हो गई है। जी हाँ, जैसे कभी मेनका गांधी की हुआ करती थी। साफ बता दें दोस्तों, आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी का बुरा समय और अंत का समय भी शुरू हो चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता त्रिपुरा हाई कोर्ट ने लगाई भाजपा को फटकार, बोले फिलहाल त्रिपुरा में ये हो क्या रहा है, हिंसा क्यों फैल रही है। दरअसल दोस्तों त्रिपुरा हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दोस्तों कथित तौर पर मस्जिद पे घुसकर तोड़फोड़ और वहां पर आगजनी करने के मामला सामने निकल कर आया था। किस तरीके से एक धर्म स्थल को दोस्तों टारगेट बनाया गया और जहां पर मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं वो उसी जगह को जो है टारगेट बनाया गया। इसको लेकर अब सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों, ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार और इस वक्त त्रिपुरा सरकार के खिलाफ कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और साफ कर दिया कि फिलहाल जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं इसके ऊपर तत्काल में जो है यहाँ पर संज्ञान लिया जाए। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों काफी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से इस आंदोलन को छुपा ले, लेकिन दोस्तों ये भी तय कि बीजेपी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। इस वक्त दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि कई बीजेपी की जो चीजें वो आपके और हमारे सामने आ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार दोस्तों ये कोशिश की है कि वो किसी तरीके से अपने आप को बचा ले, लेकिन दोस्तों ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं। और क्यों हुए दोस्तों ये आपके सामने फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें जम्मू और कश्मीर के जिन स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया दोस्तों उनके खिलाफ उठ रही आवाजें, तत्काल में किया जाए बच्चों को रिहा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कथित तौर पर जिन लोगों ने पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाई थी उनको लेकर दोस्तों आपको बता दें राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि फिलहाल बच्चों के खिलाफ जानबूझकर राजनीति की जा रही है और उन बच्चों को फंसाया जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, युवाओं को फंसाने में योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत आगे है।
इसको लेकर अब जम्मू और कश्मीर में एक चिट्ठी लिखी गई है पीएम नरेंद्र मोदी को। कहा गया है कि तत्काल में इन बच्चों के ऊपर से राजद्रोह का केस हटा लिया जाए और इनको तत्काल में रिहा किया जाए। आपको बता दोस्तों, लड़कों के ऊपर राजद्रोह लगाया गया है, जो लोग जो है पाकिस्तान की जीत पर खुशी मना रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि वो लोग एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि पाकिस्तान की जिन लोगों ने जीत पर खुशी मनाई है उनको फटकार लगाना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनके ऊपर राजद्रोह लगा दिया जाए। उनको चेतावनी देकर, डराकर, धमकाकर छोड़ देना चाहिए कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो काफी मुश्किलों से भरी हुई होती है, उसको नौकरी मिलने में भी प्रॉब्लम आती है अगर कुछ इस तरीके के केस में हो तो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी की मुलाकात से गरमाई सियासत, आखिर क्या है इसके मायने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीते दिन जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी साथ में नजर आए थे, लेकिन दोस्तों अब इसके पीछे की वजह सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी ने जो अपने लिए दिल्ली की फेमस चाट मंगाई थी। इसी दौरान दोस्तों आपको बता दें वहां पर दीपेंद्र हुड्डा आ गए। दीपेंद्र हुड्डा के आने से दोस्तों जयंत चौधरी ने उनको भी जो यहाँ पर दिल्ली की जो चाट है फेमस वो ऑफर की, और दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को रोक नहीं पाए, वो भी खाने लगे। इसी दौरान वहां पर प्रियंका गांधी भी पहुंच गई और दीपेंद्र हुड्डा और जो जयंत चौधरी के साथ उन्होंने काफी बातचीत की। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इसका सियासी लेना देना कुछ नहीं था, बस ये महज एक मुलाकात थी जिसको लेकर जो भी सच्चाई थी वो सामने आ चुकी। क्योंकि कई लोग ये उड़ा रहे थे कि फिलहाल हो सकता है प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी के बीच में गठबंधन हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी कहा है कि फिलहाल वो गठबंधन नहीं करेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की दोस्तों अपनी पार्टी लॉन्च, इस्तीफा जी कांग्रेस को दिया इस्तीफा। दरअसल दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह को बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि कैप्टन के जो सुर है दोस्तों वो बागी हो चुके हैं। अब दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। बताया जा रहा है कैप्टन की इस पार्टी का नाम दोस्तों कैप्टन ने साझा कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी का नाम होगा पंजाब कांग्रेस। दरअसल दोस्तों देखिए आप लोग, जो भी कांग्रेस से दूर होता है वो अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस रख लेता है। क्यों रख लेता है दोस्तों? क्योंकि उसको पता है कांग्रेस के साथ एक तरीके से 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, और ये बहुत बड़ी बात होती है 50 साल तक राज करना। सबसे बड़ी बात दोस्तों आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, तृणमूल कांग्रेस नाम है उनकी पार्टी का, पहले वो भी कांग्रेस में ही थी। उन्होंने जो यहाँ पर गठबंधन में चुनाव लड़ा, जीता, उसके बाद ममता बनर्जी ने अकेले इतनी सीटें पाली कि उनको गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी। अब पंजाब कैप्टन ने भी अपनी पार्टी का नाम पंजाब कांग्रेस रख लिया। ऐसा दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि फिलहाल कैप्टन की जो बागीसुर है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। भले ही कैप्टन ने अपनी पार्टी का नाम दोस्तों ये रख लिया हो, लेकिन लोगों का कहना है कि फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है अपने बगावती सुर यानी कि सुर दिखा सकते हैं, और इसको एक अलग तरीके से भी लोग ले रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दोस्तों, हर जगह बीजेपी की करारी हार। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी को झटका लगा ही था, लेकिन गहलोत सरकार ने बीजेपी को एक और बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि दो सीटों पर दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस ने पूरी 2 की 2 सीटें अपने नाम कर ली है। पहला तो दोस्तों ये कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने भाजपा को झटका दे दिया। 3 विधानसभा दोस्तों और 1 लोकसभा सीट जीतकर बीजेपी को यह बता दिया कि अगर जनता के खिलाफ जाओगे तो ऐसा होगा। उसके बाद दोस्तों राजस्थान में हुए उपचुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें जो राजस्थान उपचुनाव हुए थे उसमें भी जो है यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी जीत जो है दर्ज कर दी। उसमें भी 2 की 2 सीटें दोस्तों कांग्रेस के जीत में आई हैं। ये साफ बताता है दोस्तों, जब कांग्रेस से इसके बारे में पूछा गया तो कांग्रेस ने साफ कहा कि फिलहाल ये मोदी सरकार की हार है और जनता की जीत है, क्योंकि जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस को चुना है। यह साफ हो जाता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ पैसों के बल पर ही सरकारें खरीदकर सरकार गिरा सकते हैं, उसके बाद दोस्तों इनको वोट कोई नहीं देता। हालांकि यह बात सच है दोस्तों कि एक बार ये सरकार गिराने के बाद सरकार जब बना लेते हैं पैसों में खरीद फरोख्त कर तो फिर उस जगह आना मुश्किल होता है दूसरी पार्टियों के लिए, क्योंकि फिर वहां पर खेल शुरू हो जाता है दोस्तों जो है यहाँ पर ईवीएमओ का और लेन देन का। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये अच्छा है कि गहलोत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, और जब सरकार गिराने की कोशिश की थी बीजेपी ने तो इनको मुंह की खानी पड़ी थी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वरुण गांधी के बगावती सुर, भाजपा के खिलाफ ही खोल दिया मोर्चा। दरअसल दोस्तों इन दिनों वरुण गांधी जमकर भाजपा के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। वरुण गांधी ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो बीजेपी को सीधा सीधा सबक सिखाएंगे और सब कुछ साफ साफ बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्टी में है तो बोलेंगे नहीं। वरुण गांधी ने कहा कि बीजेपी को कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। इस वक्त किसानों की उनकी आया भी नहीं मिल पा रही है। किसान जो पैसा लागत लगा रहे हैं वो भी निकल नहीं पा रही है। वरुण गांधी ने कहा कि अगर इस देश के किसान को परेशान करोगे तो इस देश का किसान आपको वहीं भेज देगा जहां से आप उठे थे। वरुण गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। किसान आंदोलन अंत तक चलेगा। हमें बावजूद इसके किसानों पर ध्यान देना चाहिए। किसान आंदोलन को जो यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। वरुण गांधी ने कहा कि किसान यहाँ पर बैठा है तो बेफालतू में नहीं बैठा होगा, उसकी अपनी मुश्किलें और परेशानियां। वरुण गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसानों का समर्थन नहीं कर सकते तो वो उनके खिलाफ भी ना बोले। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में आज देश पूरी तरीके से चौपट होता चला जा रहा है। देश की जो आर्थिक स्थिति है दोस्तों वो भी पूरी तरीके से बिगड़ गई है। साफ है अगर बीजेपी इसी तरीके से दोस्तों राजनीति करेगी तो फिलहाल वो पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव भी हारेगी और ये तय है दोस्तों के 2024 मोदी सरकार के अंत का समय करीब आता चला जा रहा है। लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने साफ कह दिया है कि फिलहाल महंगाई डायन खाए जाते और अब की बार मोदी तू जात है। जी हाँ, साफ साफ लोगों ने ऐलान कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कन्हैया कुमार को दोस्तों कांग्रेस से मिला सपोर्ट, क्योंकि कन्हैया कुमार ही वो इंसान थे दोस्तों जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में जाकर जमकर भाजपा के खिलाफ बिगुल फूका था। दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार ने आते ही सरकार में, कांग्रेस सरकार में आते ही बीजेपी की काली नीतियों का अंत कर दिया। कन्हैया कुमार ने साफ कहा था कि वो कांग्रेस में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनको देश को बचाना है। वो बीजेपी के हत्थे देश को चलने नहीं देना चाहते। जिन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग बताया करती थी दोस्तों बीजेपी, आज उनका पूरी तरीके से वंटा ढाल हो चुका है। कन्हैया कुमार ने कहा कि फिलहाल सरकार की काली नीतियों का विरोध करते हैं हम। हिमाचल प्रदेश की जीत बताती है दोस्तों कि कन्हैया कुमार की मेहनत रंग लाई है। दरअसल दोस्तों पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार कांग्रेस ने कन्हैया को कुछ कमान सौंपी थी और वो थी दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। साफ दिखाई दे रहा है कन्हैया कुमार के दमदार भाषण से दोस्तों लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ सीखा ही है। और कन्हैया कुमार एक ऐसे इंसान है दोस्तों जिनके भाषणों को काफी पसंद किया जाता है, जिनकी बातों में कहीं ना कहीं दोस्तों सच्चाई होती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता राजीव शुक्ला का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। राजीव शुक्ला बोले आखिरकार हिमाचल प्रदेश की जनता ने बता दिया कि सरकार किसकी है और जनता किसके साथ है। दरअसल दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मिली जीत से कांग्रेस गदगद हो गई है। राहुल गांधी के वो दमदार भाषण दोस्तों, राहुल गांधी का एक के बाद एक दौरों पर जाना ये साबित करता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को हर जगह झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों पेट्रोल 121 के पार, डीजल 104 के पार, गैस की टंकी दोस्तों 995 रुपए, कमर्शियल गैस के दाम दोस्तों 2000 रुपए के पार। यानी कि बीजेपी ने महंगाई को लेकर एक अलग ही एक एजेंडा सेट कर दिया। इस महंगाई का दोस्तों एजेंडा क्या कहता है, बीजेपी जो इस वक्त कर रही है उसकी काली नीतियों को बड़ा झटका लग रहा है। और ये झटका क्यों लगा है दोस्तों ये आप अच्छे से जानते हैं। बीजेपी ने कई बार देश को बरगलाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है वो देश के हित में काम कर रही है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों आप और हम और पूरी जनता रोटी खाती है, घास नहीं खाती है। जो उसको ये भी दिखाई ना दे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2013 के मुकाबले आज महंगाई को किस स्तर पर पहुंचा दिया। बैंकों के निजीकरण हो चुके हैं दोस्तों, रेलवे स्टेशन बिक चुके हैं, हवाई अड्डे बिक चुके हैं, जितनी भी सरकारी संस्थानें थी दोस्तों उनको बेच दिया गया है। क्या दोस्तों ये चीज इस बात को साबित नहीं करती है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश पूरी तरीके से विफल हो गया। अगर देश में इस तरीके की दोस्तों हरकतें की जाएंगी, इस तरीके की चीजें की जाएंगी तो ये साफ दिखता है कि देश में आज दोस्तों पूरी तरीके से विफलता फैलती चली जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसानों की जीत है, ये जनता की जीत है। जी हाँ, भाजपा की हार में ही छुपी है इस देश की जीत।
दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी का कहना है कि कांग्रेस भले ही जगह जगह जीती हो, लेकिन ये जीत कांग्रेस की नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ साथ उन सभी लोगों की, उन देशवासियों की जिन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया। आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी की लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी अब सीएम योगी के लिए मुसीबत बन गई है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश का समीकरण बदलने वाला है। जिस तरीके से महंगाई दोस्तों चरम सीमा पर पहुंच गई है, इसने भाजपा की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। जो लोग दोस्तों ये मानकर चल रहे थे कि सीधा सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच है दोस्तों, अब उस मुकाबले में कांग्रेस सबसे आगे दौड़ रही है। यह साफ हो जाता है दोस्तों कि हमेशा से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहा है और वो ही रहेगा भी। लेकिन यह बात भी सच है कि अखिलेश यादव ने दोस्तों उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा काम किया था, इसीलिए अखिलेश को काफी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि हमारे